देखिए जी, समांतर श्रेणी के बाद विविध प्रश्नावली दिया है, उसमें थोड़ा सा ये रैखिक समीकरण का पार्ट है, थोड़ा सा द्विघात का पार्ट है, तो इसको भी पढ़ते चलते हैं, इसको छोड़ने का क्या फायदा है। देखिए पहला क्वेश्चन है, युगपत समीकरण के निकाय a1x प्लस b1y बराबर c1 है ना, और a2x जोड़ b2y बराबर c2 का अद्वितीय हल प्राप्त होता है यदि। ठीक है, दो तीन बातें रिकॉल कर लीजिए। देखिए अगर समीकरण दिया हो, दो समीकरण हो, है ना, यही वाला मान लीजिए एक समीकरण ऐसा है a1x प्लस b1y बराबर कितना c1। ठीक है, और दूसरा समीकरण दिया है a2x और जोड़ b2y और बराबर कितना c2। तो तीन केस बनेंगे सर, याद होगा आपको, तीन केस बनेंगे। ठीक है, देखिए पहला केस है कि यदि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू हो b1 बाई b2 का, यानी a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर नहीं हो, है ना, तो क्या क्या होगा। सबसे पहले तो निकाय का नाम क्या होगा अविरोधी। कैसा निकाय होगा, अविरोधी। उसके बाद बात आता है कि हल कैसा होगा सर, एक और केवल एक हल होगा। कितने हल होंगे, एक और केवल एक, है ना, एक और केवल एक हल होंगे अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो तो। अच्छा, इसका आलेख कैसा होगा सर, इसका आलेख होगा प्रतिच्छेदी, है ना, प्रतिच्छेदी। एक बात ये हुआ। अब दूसरा केस आता है कि यदि a1 बाई a2 बराबर हो b1 बाई b2 के और ये बराबर नहीं हो c1 बाई c2 के, है ना, तो ये युग्म कौन सा होगा, समीकरण निकाय कौन सा होगा, इसको बोलेंगे विरोधी, है ना। इसके हल कितने हल होंगे, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। ठीक है, अच्छा इसका आलेख कैसा होगा जी, इसका आलेख होगा समांतर, है ना, समांतर होगा, यानी वो दोनों रेखाएं आपस में मिलेंगे ही नहीं, जब मिलेगी तब ना एक जगह कहीं रुकेगा, प्रतिच्छेद करेगा तो उसका हल होगा। अच्छा, अब तीसरा केस है, यदि a1 बाई a2 बराबर हो b1 बाई b2 के और बराबर ये c1 बाई c2 के, यानी सब के सब बराबर, तो इसका हल कैसा होगा जी, इसको बोलेंगे आश्रित, यानी समीकरण निकाय कैसा है, आश्रित है। कितने हल होंगे, अनगिनत हल होंगे, है ना, या अनंत हल होंगे, है ना। और आलेख कैसा होगा, आलेख इसका होगा संपाती, यानी एक रेखा पर दूसरी रेखा होगी, तो एक रेखा पर दूसरी रेखा होगा तो प्रतिच्छेद कहाँ कहाँ करेगा, सब जगह करेगा, तो इसलिए इसके कितने हल हो जाएंगे, अनगिनत हल हो जाएंगे। अच्छा, ये प्रतिच्छेद कई जगह करेगा, प्रतिच्छेद का मतलब कट रहा है, तो एक ही जगह ना काटेगा, तो एक जगह काटेगा, तो एक और केवल एक हल। समांतर का मतलब दो रेखा ऐसी जा रही है, दोनों का आलेख, तो दोनों अलग अलग है, ना कभी कटेगा ना उसका हल होगा, है ना, तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो ये तो हुआ थोड़ा सा एक टेलर है, इसको देख लीजिए, उसके बाद प्रश्नावली एक पर जब फिर वीडियो बनाएंगे तो उसमें कंप्लीट होगा, है ना, रैखिक समीकरण में कंप्लीट होगा। लेकिन अभी थोड़ा सा देखिए, पहला क्वेश्चन है, युगपत समीकरण के निकाय a1x जोड़ b1y बराबर c1 और a2x जोड़ b2y बराबर c2 का एक अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब क्या, यही एक और केवल एक हल को अद्वितीय बोलते हैं सर, इसी को अद्वितीय बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो अद्वितीय हल कब होगा, देखिए ना कब होगा, जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो। ऑप्शन देख लीजिए, ये हो जाएगा a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, यानी दूसरा ऑप्शन सही है ना। 2 नंबर क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि युगपत रैखिक समीकरणों के निकाय इतना के अंततः अनेक हल प्राप्त होंगे। अनेक का मतलब क्या, अनगिनत। अनगिनत के लिए तीनों बराबर होना चाहिए, देख लीजिए कौन सा बराबर है, देखिए a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया, है ना। अब 3 नंबर पे आइए, कह रहा है कि युगपत रैखिक समीकरणों के निकाय इतना के कोई भी हल कब नहीं होगा, जब ये होगा, यानी पहला दूसरा के बराबर और तीसरा के बराबर नहीं हो, है ना। आइए तीसरे जगह पे नॉट इक्वल टू ये है a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, यानी कौन सा हो गया, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, अब यहां पे आइए चौथा क्वेश्चन पे, कह रहा है कि युगपत रैखिक समीकरण इसके हल हैं। अब बताइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसके लिए आप हल कीजिएगा,
नहीं करना हल, अपने को बारी बारी से मान भर देना, इसी में चेक कर देना है। देखिए कैसे, पहले इसको चेक कीजिए, x के जगह पे 2, y के जगह पे 3 भरिए, बराबर आ गया तो माने सही है, भरिए। तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 10 6 16, एक तो आ गया। इसमें भरिए कितना, 7 दूनी 14 और 4 3 12, 14 में से 12 गया 2, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है ना। मन करे तो लिख के भर लीजिए। क्या करना है जी, 5x प्लस 2y और बराबर 16 है, तो इसमें भरना है ये वाला, कौन सा, बारी बारी से। तो भरिए 5 गुना 2 प्लस 2 गुना 3 है ना, बराबर 16 है। तो देखिए 5 दूनी 10 आजोड़ 3 दूनी 6 बराबर 16, 16 बराबर 16 आ गया, यानी एक बात तो सही है। अब दूसरी बात के लिए इसमें चेक कीजिए, कौन सा है, 7x माइनस 4y बराबर कितना, 2। मान भरिए तो 7 गुना कितना, 2 और माइनस 4 गुना कितना, 3 बराबर 2, यानी 14 माइनस 12 बराबर कितना, 2, यानी 2 बराबर 2। तो दोनों बात यहां से सही आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, पहला ऑप्शन सही है। अच्छा, इसके अलावा आप कोई और इसमें भरिएगा ना तो ये दोनों बात बराबर नहीं आएगा, LHS RHS के बराबर नहीं आएगा। तो इस प्रकार से चेक कर लेते हैं, जो भी मान हो उस मान को बारी बारी से चेक कर लीजिए, जल्दी में हो जाएगा। आगे बढ़िए, 5 नंबर पे कह रहा है कि यदि समीकरणों इतना और इतना के आलेखों से निरूपित सरल रेखाएं एक दूसरे को ढक ले रही हैं, यानी रेखाएं क्या है, समपाती है। देखिए ना, एक रेखा अगर इसी पे वापस से आ जाए तो एक दूसरे को ढक लेगी, और ये रेखा क्या कहलाएगी, समपाती कहलाएगी। तो समपाती इसी को बोलते हैं। तो क्या है, लिखेंगे चूंकि रेखाएं समपाती हैं, रेखाएं समपाती है, तो समपाती रेखा है तो कौन सा लगेगा सर, ये वाला लगेगा। कौन सा वाला, अनंत हल वाला लगेगा। तो कंडीशन लिखिए, तो a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। यहां से इनके मान भरी। a1 का मतलब कितना, x का गुणांक है ना, पहले समीकरण का, तो कितना 1 अब बट्टा में a2 यानी कितना 2 और बराबर b1 यानी y का गुणांक 3 और इधर कितना y का गुणांक k और बराबर इधर कितना अचर 14 है ना, और बट्टा में यहाँ कितना 28। किसी भी दो को लेके हल कर दीजिए, उतना ही मान आएगा। इन्हीं दोनों को ले लीजिए, तो लिखिए 1/2 बराबर 3/k, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो k में 1 से गुना k बराबर 3 दूना 6, यानी हमारा k का मान कितना आ गया सर, 6 आ गया। ये हो गया। अच्छा, अगर आपको कल को मन करे कि हम हाई दोनों को लेके हल करेंगे तब भी उतना ही आएगा। देखिए कैसे, 3/k बराबर 14/28, तो इसको काट दीजिए, 14 दूना 28। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, k में 1 से गुना k और 3 दूना 6, माने किसी एक को लेके करना है, वैसे आएगा तो दोनों से बराबर ही। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि द्विघात समीकरण x² प्लस bx बराबर c जहां a नॉट इक्वल टू 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, है ना। देखिए हमने पढ़ा है x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 कोई ऐसा एक द्विघात समीकरण हो तो इसके मूलों का योग होता है -b/a, है ना। अच्छा, अब किताब पर आइए, आपके किताब में ये लिखा है, लिखिए इसको, दिया है। हालांकि ऑब्जेक्टिव में इसका तो जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी दिया है। क्या दिया है सर, x² प्लस bx बराबर c। सबसे पहले इसको इस रूप का बनाइए, तो c को इधर लाइए, यानी x² प्लस bx और माइनस का c बराबर 0, है ना। मूलों का योग चाहिए, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है सर, फॉर्मूला -b/a, और जहां b और a क्या है, x का गुणांक b है इसके साइन के साथ, है ना, और उसके बाद a क्या है, x² का गुणांक है, ये भी इसके साइन के साथ, और फॉर्मूला में माइनस है। तो सबसे पहले फॉर्मूला में माइनस लिख दीजिए, और b का मान क्या है सर, b का मान x का गुणांक प्लस में है तो प्लस में b लिखा जाएगा, और बटा में a x² का गुणांक तो a हो जाएगा, है ना। इसका मतलब हुआ कि हमने मूलों का योग ये कितना निकाल लिया, -b/a। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सर, a हो जाएगा, है ना। इस प्लस से और इस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि सर हमने b और a की बात किया, c का बात नहीं किया। मूलों को योग में c से कोई मतलब नहीं है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। लिखा है, यदि द्विघात समीकरण x² बराबर bx प्लस c जहां a नॉट इक्वल टू 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान होगा। देखिए ना, हमने ये पढ़ा है ना, कौन सा वाला, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इसमें अगर मूलों का गुणनफल चाहिए अल्फा बीटा, है ना, तो हम क्या लिखते हैं सर, c/a लिखते हैं। अब आइए किताब पे दिया क्या है आपकी किताब में,
दिया है ये क्या एक्स स्क्वायर बराबर बी एक्स प्लस सी, है ना। इनको इधर लाइए, इस रूप का बना लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी बराबर 0, है ना। तो यहां से अब अल्फा बीटा निकालिए, तो अल्फा बीटा क्या है, सी बटा ए, है ना। यानी सी ये वाला इसके साइन के साथ और ए एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए c क्या है, इसका साइन माइनस है तो आ जाएगा माइनस का c, अब बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना a, है ना। तो इसका मतलब है कि सर अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, माइनस c बटा है, ऑप्शन नंबर बी। कारण क्या है, कारण ये है कि सर सामान्य रूप में c को प्लस में होना चाहिए लेकिन ये माइनस में है तो इसका माइनस यहां आ जाएगा, ठीक। अच्छा, अब 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से एक्स का मान होगा। अब सुनिए, हमने द्विघात सूत्र पढ़ा है तो उसमें द्विघात समीकरण का होना चाहिए, सब प्लस में होना चाहिए। यहाँ पे ये सब साइन प्लस होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 सामान्य रूप में होना चाहिए। इसका मतलब है कि b के साथ यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस साथ साथ चलेगा, है ना। अच्छा, तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, हमने पढ़ा है अगर सब प्लस में हो, अगर ऐसा हो, कैसा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 आपका द्विघात समीकरण ऐसा हो तो एक्स बराबर मिलता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट में डिवाइडेड बाई कितना 2a, है ना, 2a। अब हुआ क्या, हुआ ये कि सर यहाँ b की जगह पे माइनस b है, क्या कीजिए, b के जगह पे माइनस बी भर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, माइनस माइनस बी, है ना, माइनस फॉर्मूला वाला, अब b के जगह पे माइनस बी, अब प्लस माइनस रूट अंडर, यहाँ देखिए माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, a में तो कोई चेंज हुआ नहीं है तो बन क्या गया, ये देखिए माइनस माइनस प्लस बी प्लस माइनस रूट अंडर माइनस बी का होल स्क्वायर यानी बी स्क्वायर और माइनस का 4ac डिवाइडेड बाई 2a। देख रहे हैं कौन सा आया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी। अच्छा, अब आइए 9 पर। कह रहा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विविक्तिकर होता है। विविक्तिकर का मतलब क्या, डिस्क्रिमिनांट बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। ये तो डायरेक्ट है सामान्य रूप में तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 9 का ए हो जाएगा। 10 नंबर कह रहा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 कि कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। कोई भी मूल वास्तविक कब नहीं होता है, जब d लेस देन 0 होता है। जब d का मान निगेटिव आ जाए तो मूल वास्तविक नहीं होता है। अब सुनिए ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac d के जगह पे रख दीजिए और लेस देन 0, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। 11 नंबर पे आइए, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 को एक पुनरावृत्ति मूल होता है। पुनरावृत्ति का मूल का मतलब क्या है, पुनरावृत्ति मतलब एक जो आया है वही वापस से फिर से आ जाए, रिपीट कर जाए। यानी यहां बात हो रही है किसकी, समान मूल की। समान मूल होगा तबे तो दो मूल आपस में बराबर होंगे। एक मूल आया है और उसी के जैसा एक और मूल आ जाएगा, पुनरावृत्ति हो जाएगी। यानी मूल समान कब होगा, जब d बराबर 0 हो जाएगा, है ना। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, समीकरण इतना लिखिए, इसको 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर और माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 बटा एक्स और माइनस 1 बराबर 0 के हल हैं, यानी एक्स का मान बताना है, ठीक। ऑप्शन दिया हुआ है, दिमाग में बैठा लीजिए, भारी क्वेश्चन है, लंबा जाएगा, ऑप्शन से हमको मतलब नहीं है, ठीक। आइए सबसे पहले क्या कीजिए, 2 इंटू में एक्स स्क्वायर अब प्लस इसको लिख दीजिए 1 बटा एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ये तो साथ में चलेगा x प्लस 1 बटा एक्स और माइनस 1 बराबर 0। यहाँ पे एक सूत्र लगेगा, कौन सा सूत्र, चूंकि ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी द होल स्क्वायर और माइनस का 2ab, ठीक है। मान भर दीजिए, ए के जगह पे क्या है x है और b के जगह पर 1 बटा x है, तो यहाँ पे रखिए कितना हो जाएगा, 2 इंटू कितना, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी x प्लस 1 बटा एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू एक्स
आई इंटू में 1/x, ये हो गया ये वाला। अब इनको लिख दीजिए तो -3 इंटू एक्स प्लस 1/x और माइनस का 1 बराबर 0। देखिए x से x कटेगा, क्या मिल रहा है यहाँ पे उसको लिखिए, 2 इंटू एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर, यहाँ कट गया बच गया खाली 2, और -3 इंटू एक्स प्लस 1/x और -1 बराबर 0 बच गया, है ना। अब 2 में दोनों से गुना कर दीजिए तो 2 इंटू एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर और -2 दूनी का 4 और -3 इंटू एक्स प्लस 1/x और -1 बराबर 0। इनको सजा दीजिए, क्या कीजिए, लिखिए सबसे पहले स्क्वायर वाला, तो क्या है सर, देखिए 2 इंटू एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ये लिखा गया। अब इस पर आइए तो -3 इंटू एक्स प्लस 1/x, है ना, और इसको देखिए -4 1 -5, क्या लिखिए, -5 बराबर 0। अब इसको कुछ मान लीजिए क्योंकि ये द्विघात में है अब, है ना, मानिएगा तो आपको स्पष्ट नजर आएगा। माना x प्लस 1/x बराबर y मान लीजिए, है ना। अब क्या दिख रहा है यहाँ से, 2x प्लस 1/x यानी y स्क्वायर है और -3y और -5 बराबर 0, है ना। इससे इसका गुणनखंड निकाल लीजिए, कितना होगा जी, 5 दूनी 10 यानी 2y स्क्वायर, 3y है तो प्लस 2y और माइनस का 5y -5 बराबर 0, 2 में से 5 गया -3 और 5 दूनी 10, है ना। फर्स्ट इंटू थर्ड किया है, कॉमन निकालिए, 2y कॉमन है तो हमको मिल गया कितना, y और प्लस का 1 और -5 कॉमन है तो मिल गया y माइनस प्लस का 1 बराबर 0, है ना। यहाँ से मिल रहा है y प्लस 1 और यहाँ से 2y और माइनस का 5 कितना बराबर 0। अब यदि कर दीजिए तो यदि y प्लस 1 बराबर 0 तो y बराबर क्या मिलेगा, -1, ठीक है ना। यहाँ से देखिए यदि 2y -5 बराबर 0 तो 2y बराबर क्या मिलेगा, 5 और y बराबर 5/2, है ना। ये मिली दो बात। अब यहाँ से अलग अलग केस बनेंगे सर, है ना, क्या, क्योंकि y तो था ना इसमें, y क्या है हमने माना है, तो अब केस 1 क्या लिखाएगा, x प्लस 1/x बराबर y, यानी यदि -1 हम लेते हैं तब, है ना। अच्छा तो ये बट्टा में x और 1 का लघुत्तम x, तो यहाँ x स्क्वायर प्लस 1 बराबर -1, है ना। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर माइनस का x, इनको इधर लाइए तो x स्क्वायर प्लस x और प्लस का 1 बराबर कितना, 0, है ना। अब सुनिए ये गुणनखंड हो रहा है क्या, गुणनखंड नहीं होते दिख रहा है तो d से बनाइए, है ना, d से बनाइए, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए। इसका मतलब है ये बी सी लिखना पड़ेगा। लिखिए a बराबर कितना, x स्क्वायर का गुणांक a, b बराबर कितना, x का गुणांक 1, c बराबर अक्षर वो भी कितना है 1, d निकालिए, d बराबर कितना, b स्क्वायर माइनस का 4ac होगा, b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1 का स्क्वायर 1 -4 एकम 4, 1 में से 4 गया माइनस का 3 जो कि क्या है 0 से छोटा है ना। यानी d कैसा आ गया सर, 0 से छोटा आ gया। इसका मतलब यह हुआ कि इस द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक हल नहीं होगा, कोई वास्तविक हल नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये असंभव है, जब मूल ही वास्तविक नहीं होगा असंभव है। अब आते हैं केस 2 पर, केस 2 दूसरा क्या है सर, 5/2 है तो इसको लीजिए कितना, x प्लस 1/x बराबर 5/2, है ना। यहाँ कुछ नहीं है तो बटा में 1, इनका लघुत्तम लीजिए, x और 1 का लघुत्तम x, इसमें इससे गुना हुआ x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 5/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें इससे गुना तो हो जाएगा 2x स्क्वायर अब प्लस 2 बराबर 5x, इसको इधर लाइए तो 2x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 2 बराबर 0, ठीक है। गुणनखंड होगा 2 दूनी 4, यानी ऐसा लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x और प्लस का 2 बराबर 0, है ना। 2 दूनी 4, 4 एकम 4 और -4 -1 मिलके -5 बना दिया। कॉमन लीजिए, 2x कॉमन है, क्या मिला x माइनस 2 दूनी 4, 2
और यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं, तो -1 कितना बचा, x प्लस माइनस माइनस 2 बराबर कितना 0, है ना। क्या मिल रहा है सर, x माइनस 2 दोनों में है, और फिर 2x माइनस 1 बराबर 0, है ना। अच्छा अब यदि कर दीजिए, तो यदि x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना मिला, 2 मिला, और यदि 2x माइनस 1 बराबर 0 तो 2x बराबर 1 और x बराबर कितना मिला, 1/2 मिला। यानी यही दो मूल हो गए इसके, है ना, यही दो x के हल हो गए, x बराबर 2 और 1/2। देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव दिया है लेकिन सब्जेक्टिव से भी भारी है, थोड़ा विशेष ध्यान देके पढ़िएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि AP का प्रथम पद A हो, है ना, और पदांतर D हो, तो nवां पद कौन होगा, यानी Tn कौन होगा। डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है सर, Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। देख लीजिए किस में है, B नंबर, ठीक। 14 नंबर पे आइए, यदि AP का प्रथम पद A हो, पदांतर D हो, तो इसके प्रथम n पदों का योग यानी Sn बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में D। देख लीजिए कौन है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है समांतर श्रेणी इतना का 30वां पद, है ना, 30वां पद देखिएगा, 15 का 1, 30वां पद यानी T30 पूछ रहा है, यानी a प्लस कै गो D, 29 गो D। ए का मान प्रथम पद कितना है, 10 है, तो 10 प्लस 29, और D का मान देखिए T2 माइनस T1, यानी 10 में से 7 गया माइनस का 3, तो माइनस का 3 लिख दीजिए। तो 10 प्लस माइनस माइनस और गुना कीजिए, 9 3 27 के 7, हार्सिल 2, 3 दूना 6 2 8, माइनस 87 घटेगा तो माइनस का 77। देखिए कौन सा ऑप्शन, बी नंबर, ठीक। 15 के 2 पे आइए, समांतर श्रेणी इतना का 11वां पद, है ना, तो उसके लिए पहले D ठीक से निकाल लीजिए, क्योंकि उसमें सीधा था, इसमें सीधा नहीं है ना। तो सबसे पहले D निकाल लीजिए, T2 माइनस का T1, है ना, T2 कितना है -1/2 और माइनस T1 -3। देखिए कितना हो जाएगा, -1/2 माइनस माइनस प्लस 3, है ना, 3 है तो बटा 1 कर दीजिए, 2 1 का लघुत्तम 2 हो जाएगा, है ना। तो 1 एकम 1 यानी कि कितना, -1, और यहाँ पे 3 दूनी 6 तो प्लस का 6, कितना हो गया, 6 में से गया 5 और बटा में 2, है ना, 5/2 क्या गया, D का मान। तो कह रहा है कि कौन सा पद, 11वां पद यानी T11 बराबर A प्लस कै गो D, 10 गो D, है ना। तो A का मान देखिए कितना है, -3, तो -3 प्लस 10 आगुना D का मान 5/2, 2 5 10 कट गया, कितना हुआ, -3 प्लस 50 25, अब 25 में से 3 गया, कितना हो जाएगा सर, 22 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर इस पर आइए 3 पर, देखिए क्या है, इतना का 10वां पद, है ना, 10वां पद यानी T10 बराबर A प्लस कै गो, 9 गो D। A का मान देखिए कितना है, 2 और प्लस 9, और D का मान कितना, 7 में से 2 गया, कितना हुआ, 5, यानी 2 जोड़ 9 5 45 और 45 और 2 47, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों को भरें, है ना। क्वेश्चन लिख लीजिए, क्या है, 5 बीच में खाली स्थान है, फिर खाली स्थान और फिर 9.1/2, है ना, 2 जगह खाली है। किसका किसका खाली है सर, प्रथम पद दिया है, दूसरा पद खाली है, T2 भरिए, तीसरा पद खाली है यानी T3 भरिए, और चौथा पद दिया है। तो सबसे पहले लिखिए दिया क्या है, दिया है क्या, दिया है प्रथम पद, है ना, इसमें प्रथम पद यानी कि A बराबर दिया है कितना, 5, तथा ये देखिए कौन सा है, तीसरा, ये चौथा पद है, तथा चौथा पद यानी कि T4 बराबर कितना दिया है, 9.1/2। T4 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D बराबर, इनको हल कीजिए, 9 दूना 18 19/2। यहाँ A का मान भर दीजिए, किसका मान, A का, कितना, A बराबर 5 भर दीजिए, तो मिलेगा 5 प्लस 3D बराबर 19/2। यहाँ से 3D बराबर 19/2 और प्लस 5 तो
-5, कुछ नहीं तो बटा में 1। अब यहाँ से d निकालिए, है ना, तो क्या लिखेंगे 3d बराबर 2, 1 का लघुत्तम हो जाएगा 2, 19 और -5 दूनी 10, तो 3d बराबर 19 में से 10 गया कितना 9/2, है ना। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि d बराबर 9/2 और इधर गुना में तो इधर भाग में, 3 3 का 9, यानी d बराबर कितना मिला 3/2। ठीक है, अब सुनिए यहाँ पे आपको जो निकालना है निकाल लीजिए। क्या निकालना है T2 और T3, तो पहले T2 निकालिए। T2 बराबर a प्लस कितना d, a गो d, a का मान दिया है कितना देखिए 5, तो 5 और प्लस d का मान 3/2, कुछ नहीं तो बट्टा में 1 इनको जोड़ दीजिए, 2 1 का लघुत्तम 2 और ये 5 दूनी 10 जोड़ 3 एकम 3 यानी 13/2। ठीक है, अच्छा अब इसको पूर्णांक में तोड़ दीजिए, तो 6 दूना 12 1 13 यानी 6 पूर्णांक 1/2। तो ये हो गया दूसरे जगह पे भरने वाला काम, है ना, T2 ये हो गया। अच्छा उसके बाद आगे आइए T3 यानी तीसरा पद कौन सा, a प्लस 2d, a का मान कितना है सर 5 है और 2 इंटू d का मान कितना 3/2, 2 से 2 कैंसिल और 5 प्लस 3 एकम 3 यानी 8 हो गया, कौन सा T3 बराबर, तो ये हो गया कौन सा तीसरे स्थान पर भरने वाला। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, लिखा है -4 फिर खाली स्थान फिर खाली स्थान फिर खाली स्थान, है ना, और फिर खाली स्थान और फिर क्या है 6 है। बीच में कितने खाली स्थान है सर 1 2 3 4 है, यानी इनका भरिए कितना, ये पहला पद हो गया तो ये दूसरा पद निकालना है आपको, तीसरा पद निकालना है, चौथा पद निकालना है, पांचवा पद निकालना है ना। जो दिया है वो लिखिए, दिया है, क्या दिया है प्रथम पद, प्रथम पद यानी कितना a बराबर कितना -4 तथा छठा पद यानी T6 बराबर कितना 6। मान भरिए T6 का a प्लस कितना 5 गो d बराबर 6, यहाँ से a का मान भर दीजिए, है ना, तो a भरा जाएगा इसमें तो हो जाएगा -4 प्लस 5d बराबर 6, है ना, तो 5d बराबर 6 और -4 तो +4 यानी 5d बराबर 6 4 10, तो d बराबर 10/5 कटेगा तो कितना हो जाएगा जी 2, यानी d बराबर आपको मिल गया यहाँ से 2। ठीक है, और a है ही पहले से, क्या कीजिए मान निकाल दीजिए जो जो कह रहा है। सबसे पहले T2 यानी कितना a प्लस d, है ना, a का मान कितना है -4 अब प्लस d कितना 2, तो 2 में से 4 गया -2 हो गया। T3 a प्लस 2d यानी -4 प्लस 2 इंटू 2 कितना हो गया -4 प्लस 2 दूनी का 4, 4 से 4 कैंसिल कितना 0। T4 a प्लस 3d, a का मान -4 प्लस 3 इंटू d का मान कितना है 2 है, कितना हो गया -4 प्लस 3 दूना 6, 6 में से 4 गया 2। T5 a प्लस कितना 4d यानी -4 प्लस 4 इंटू 2 बराबर -4 प्लस 4 दूनी 8, 8 में से 4 गया कितना हुआ 4 हुआ। तो ये आपको भरना है -2 0 2 और 4, ये रहे आपके आंसर्स। देखिए 16 का 3 नंबर है, अब 3 फिर खाली स्थान फिर खाली स्थान और फिर -3, जो दिया है लिखेंगे। क्या दिया है, दिया है प्रथम पद यानी कि a बराबर कितना है जी 3 है, जो नहीं है वो भरिए, दूसरा पद नहीं है, तीसरा पद नहीं है, चौथा पद है, यानी कि सर चूंकि T4 बराबर कितना है -3 है, T4 का मतलब a प्लस 3d, है ना, चौथा पद माने a प्लस 3d बराबर -3। अब a का मान भर दीजिए, a का मान है क्या 3 है, तो यहाँ से a बराबर 3 रखी तो क्या मिलेगा 3 प्लस 3d बराबर -3, यानी 3d बराबर -3 और इधर ये जाएगा तो ये भी -3 होगा, यानी कि 3d बराबर -6, यानी d बराबर -6/3 और 3 दूना 6 यानी d बराबर कितना मिल गया -2। अब जो नहीं है वो निकालिए, क्या क्या नहीं है T2 और T3, है ना, तो लिखिए T2 बराबर कितना a प्लस d होगा, a का मान कितना है 3 अब प्लस d का मान देखिए कितना है -2, तो 3 प्लस -2 यानी 1 हो गया, तो 1 तो ये निकल गया।
उसके बाद T3 चाहिए आपको, है ना। तो a प्लस कितना 2d, a का मान 3 अब प्लस 2d यानी 2 इंटू -2 यानी 3 और प्लस माइनस -4, 3 में से 4 गया -1, तो एक आंसर ये हो गया। ठीक है, तो 1 और -1 आपको भर देना है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 16 के 4 पे आइए। क्वेश्चन है खाली स्थान, फिर 13, फिर खाली स्थान और फिर कितना 3। जो नहीं है उसको भरिए। प्रथम पद नहीं है सर, T1 नहीं है, T2 है, T3 नहीं है और T4 है। दिया है, क्या क्या दिया है देखिए, आपको दिया है दूसरा पद यानी T2 बराबर 13 दिया है। इसका मतलब क्या है पता है, इसका मतलब है कि a प्लस डी बराबर 13 दिया है, समीकरण 1 मान लीजिए। उसके बाद दिया है T3 नहीं है, T4 दिया है, T4 बराबर कितना 3। इसको क्या कीजिए, a प्लस T4 का मतलब कै गोडी 3 गोडी बराबर कितना 3 दिया है, समीकरण 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 में से 2 घटा दीजिए, 2 घटाने पर तो आपको क्या मिलेगा सर, a प्लस डी बराबर 13 और a प्लस 3d बराबर 3, घटेगा माइनस माइनस माइनस, a से a कैंसिल और d में से 3d कितना होगा माइनस का 2d बराबर 13 में से 3 गया कितना 10, यानी d बराबर 10 और बटा में ये कितना है -2, तो -2 नीचे आएगा, 2 पचे 10, क्या मिला d बराबर ये माइनस है ना, ये माइनस और संख्या 5 -5। अब आपको चाहिए a के लिए क्या कीजिए, d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, d का मान समीकरण 1 में रखने पर मिल रहा है a प्लस डी यानी a प्लस -5 बराबर 13, तो a बराबर -5 उधर जाएगा तो +5 होगा, तो 13 + 5 यानी a बराबर 13 5 18 मिल गया। अब क्या क्या नहीं है वो निकाल दीजिए, क्या नहीं है T1 नहीं है, तो सर T1 तो निकाल ही गया, T1 बराबर a बराबर 18, एक कम हो गया। उसके बाद T3 चाहिए, तो कितना होता है a प्लस 2d होता है, तो a का मान 18 जोड़ 2 गुना में d का मान कितना -5 यानी 18 प्लस माइनस -5 दूनी 10 यानी कितना हो गया 8 हो गया। तो आपको भरना क्या है 18 और 8,